बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम पहुँचे। करीबन एक सदी कबल यानी 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक नवाही गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में ये सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ मगर इसे पढ़ने का बेहद शौक था। उसके गांव में कोई स्कूल न था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव पढ़ने जाता। रास्ते में एक बरसाती नाले से इसे गुजरना पड़ता। 6ठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता। उसने मिडल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और वजीफ़ा हासिल किया। मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आया। यहाँ उसने सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जो कि उस वक्त का नंबर 1 स्कूल था, दाखिला ले लिया। उसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से उसे अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल थी, मगर उसने मुश्किल हालात के सामने हथियार न फेंके बल्कि इन हालात का मुकाबला करने की ठानी। उसने तहैया किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में बेचेगा और अपनी तालीम जारी रखेगा। चुनांचे वो सुबह मुँह अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेड़े पर लाद कर शहर पहुंचता। शहर में वो नवाब मुजफ्फर कज लिबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फरोख्त करता और मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और स्कूल चला जाता। कॉलेज के ज़माना तक वो इसी तरह दूध बेचता और अपनी तालीम हासिल करता रहा। उसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में उसके स्कूल के जूते न थे। स्कूल के लिए बूट बहुत ज़रूरी थे। जैसे तैसे करके उसने कुछ पैसे जमा करके अपने लिए जूते खरीदे। अब मसला ये था कि अगर वो गांव में भी जूते पहनता तो वो जल्दी घिस जाते। चुनांचे वो गांव से वालिद की देसी जूती पहन कर आता और शहर में जहां दूध का बर्तन रखता वहां अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल के जूते पहन के स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरता। 1935 में उसने मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल की और फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला ले लिया। अब वो अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए गांव से रेड़े पर दूध लाता और शहर में फ़रोख्त कर देता। उस काम में कभी उसने आर महसूस न किया। फर्स्ट ईयर में उसके पास कोट न था और क्लास में कोट पहनना लाजमी था। चुनांचे उसे क्लास से निकाल कर गैर हाजिरी लगा दी जाती। इस मामले का इल्म असातिज़ा को हुआ तो उन्होंने इस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की। नौजवान को पढ़ने का बहुत शौक था। 1939 में उसने BA ऑनर किया। ये अपने इलाका में वाहिद ग्रेजुएट था। ये नौजवान उस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई भी काम आसानी से सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और बेहतरीन कामयाबी के लिए अनथक मेहनत और तगदो लाजमी अंसर है। माशी दबाव के तहत BA के बाद उसने बाटा पर कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। चूँकि उसका मकसद और गोल लॉ यानी कानून पढ़ना था, लिहाजा कुछ अरसा बाद क्लर्की छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने लगा और 1946 में LLB का इम्तिहान पास कर लिया। 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस पर खिदमत खल्क और आगे बढ़ने का भूत सवार था। उसने लोगों की मदद से अपने इलाके में कई तालीमी इदारे कायम किए। इस जज्बा के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे से मुतासिर होकर उसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुआ और नवाब मुजफ्फर कजलीबाश के भाई को, जिनके घर ये दूध बेचा करता था, शिकस्त दी। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली काबीना में वज़ीर खुराक और पसमानदा इलाका जात बना। 1972 को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वज़ीर आला बना। वज़ारत आला के दौरान अक्सर रक्शे में सफ़र करता। अपने गवर्नर मुस्तफ़ा खर के साथ निभाना होने की वजह से इस्तीफ़ा देकर एक मिसाल कायम की। 1973 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। 1973 में वफ़ाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर का कलमदान सौंपा गया। 1976 में वफ़ाकी वज़ीर बल्दियात और दही मुकर्रर किया गया और 2 दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली बना और 4 साल तक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर रहा। एक मुफलिस क्लास अनपढ़ किसान का बेटा, जिसने कामयाबी का एक लंबा और कठिन सफ़र अपने दूध बेचने से शुरू किया और आखिरकार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। यह पाकिस्तान का मुनफरिद वज़ीर आज़म था जो सारी उम्र लाहौर में लक्ष्मी मैंशन में किराए के मकान में रहा, जिसके दरवाजे पर कोई दरबान न था, जिसका जनाजा उसी किराए के घर से उठा जो लूट कसूर से दूर रहा, जिसकी बीवी उसके वजारत अज़्मा के दौरान रक्षों और वैगनों में धक्के खाती फिरती
मेरे क़ारीन और हम वतनों, मलक मेराज खालिद तारीख़ की एक अहदसाज शख्सियत थे। आप 23 जून 2003 को इस दार फ़ानी से रुखसत हुए। उनको हमसे रुखसत हुए 14 साल हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तारीख़ ऐसे अफराद को सदियों तक याद रखती है। ये किसी के साथ बेईमानी नहीं करते जिसने अपना मकसद हयात इंसानी की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ किया, जिन्होंने अपने कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह दी। आज तारीख़ फिर इस मोड़ पर है जहाँ इसे ऐसे बाहिम्मत मुहब्ब वतन रहनुमा की ज़रूरत है। मलक मेराज खालिद से मेरी अहलिया के ख़ानदान के देरीना मरासिम थे। उनके वालिद मोहम्मद मसूद खान CSP अफीसर थे। वो मलक साहब की वज़ारत आला के दौर में सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर रहे। उसी दौरान मसूद खान अनफवान शबाब में अल्लाह के हजूर पेश हो गए। मलक मेराज खालिद अरसा दराज तक बाकायदा मरहूम के बच्चों की दिलजोई के लिए उनके घर मॉडल टाउन में आते और हर तरह का ख्याल रखते। तहमीना की दादी उस दौरान हज पर गईं तो मलक साहब के लिए आब ज़मज़म, मदीना मुनव्वरा से खजूरें और बेंसन एंड हेजिस के सिगरेट का एक पैकेट लाए। मलक मेराज हदिया वसूल करके बहुत मसरूर थे, मगर बढ़िया सिगरेट का पैकेट शुक्रिया से लौटा दिया और बोले, अम्मा मैं तो केटू सिगरेट पीता हूँ, वलैती सिगरेट मेरी कुव्वत ख़रीद से बाहर है, मेरी आदत बिगड़ जाएगी। डॉक्टर अब्दुर्रहमान की सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बनाने में हद दर्जा मदद और सरपरस्ती का मैं खुद चश्मेदीद गवाह हूँ। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।